जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीच सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सुनील जी। और मैं साहू जी आपके पास आऊँगा। आपने राजेश जी की बात सुनी, राकेश आचार्य जी की बात सुनी, बहुत सुंदर विचार इन्होंने रखे हैं। पड़ोसी तो दुश्मन बनाए-बनाए, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ देश जो हमारा सबसे अच्छा मित्र था, जहाँ हमारे लोग माइग्रेट होके जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे गुजराती भाई, पंजाबी भाई, सिख भाई, पूरे हिंदुस्तान से लोग कनाडा जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन सर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन सर। सर हम उनको भी हेकड़ी दिखा रहे हैं, आकड़ दिखा रहे हैं, उनसे संबंध बिगाड़ रहे हैं। हमारे दिमाग इतने चढ़ गए हैं। हम ले दे के $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कल को खुदा ना खास्ता $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए और ऐसे नेता हुए, हम तो दुनिया को तबाह कर देंगे सर, एटम बम गिरा के। तो हम ही हम है, कोई और है ही नहीं। साहू साहब हो क्या रहा है? वाई वी आर डूइंग दीज डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स डे आफ्टर डे? और आप तो के आर नारायण साहब के ओएसडी रहे हैं, प्रेस सचिव रहे हैं, कूटनीति को आपसे नजदीक और किसने देखा है? जी सर। हाँ, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। ये देखिए, अभी जो दोनों हमारा विद्वान पैनलिस्ट जो है, राकेश जी, राजेश जी, उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो कहे, उनका जो जो बात रखे थे, उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक तो देखिए राजेश राजेश जी ने, सॉरी, राकेश जी ने जो एक मुद्दा उठाया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आलोचना कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, और उन्होंने पिछले सरकार इंदिरा गांधी सरकार का आलोचना की है। अच्छा, ये जो है एक स्टेट क्राफ्ट जो होता है, जब स्टेट क्राफ्ट, ये देश को चलाना कैसा है, ये स्टेट क्राफ्ट अगर बोलेंगे कि मिजोरम में इंदिरा गांधी ने बॉम्बिंग किया था, अभी गोल्डन टेम्पल का अभी याद किया आप कर रहे हैं, तो उस वक्त तो आपका बीजेपी और आरएसएस ने सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी जी को। एक प्रधानमंत्री का डिसीजन है, ये पार्टी के लिए थोड़ी किए थे, देश के लिए किए थे। अच्छा, तो अगर आप पढ़ेंगे, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ऐड अगर कर देता हूँ साहू साहब, एक पॉइंट ऐड करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तंज मारा था कि हमने अपने देश के ऊपर बम बरसाए मिजोरम में। ये तंज मारा उन्होंने, ये टॉन्ट किया। सर बालाकोट कहां पर है? बालाकोट भारत का हिस्सा है, जहां पर इनकी मिराज ने जाके बम गिराए थे। सर नक्शा उठा के देख लीजिए। सही है, मोदी जी के नाम पे क्या आएगा कि मोदी जी ने भी अपने ही देश में बम गिरसाए हैं। हाँ, नक्शे के अंदर पीओके हमारा है। तो आपने बम कहां गिराए सर? पीओके में नहीं सर, अपने देश में। ये मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि जब मैं गलत नक्शा देता हूं तो मुझसे कहा जाता है आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ये पीओके हमारा है, नक्शा देखिए। तो फिर मोदी जी ने इस नक्शे के हिसाब से बम कहां गिराए थे सर बालाकोट में? बालाकोट कहां था जो पॉइंट, नहीं देखिए, जो है ये सब बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बार बार जो उठा रहे, ये कोई चैनल में मैं ये सुना नहीं, और आपने एक बड़ा सेवा कर रहे हैं, ये जो हमको हमारा हमको एजुकेट करके ये पॉइंट पे। अच्छा, ये देखिए, अभी अगर ऐसे बोलेंगे इंदिरा गांधी ने ऐसे किया था, वो ऐसे किया था, नेहरू ने ऐसे किया था, स्टेट क्राफ्ट जो है एज प्राइम मिनिस्टर देश को चलाना कैसा है, उसमें बहुत सारे चीज जो है कॉन्फिडेंशियल होता है, सीक्रेट होता है। आप पढ़ लीजिए ना, पीसी अलेक्जेंडर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। मुझे भी मौका मिला प्रधानमंत्री ऑफिस में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आई वाज डायरेक्टर फॉर 6 years, ऑलमोस्ट 6 years। तो स्टेट क्राफ्ट में एक कंसेंसस होता है, कैसे जो हम डील कर रहे हैं। जब खालिस्तान का इशू इतना जोर से तूल पकड़ा भारत में, और भारत का एकता अखंडता के विरुद्ध में गया। अच्छा, तो ये बात अगर आप बोलेंगे कि जैसे राजेश जी ने बताया कि तो अभी कोई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को
कभी भी नहीं। वाजपेयी भी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, और नॉन कांग्रेस जो थे, ये जो कर्नाटक के प्राइम मिनिस्टर है, ये आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, कर्नाटक का हमारा क्या है, जेडीएस का लीडर, जो भी, एनीवे सॉरी टू फॉरगेट हिज नेम। तो क्वेश्चन इज, जब एक देश का हित के लिए एक डिसीजन लिया गया है, और जो समस्या इसके बाद आया, खुद इंदिरा गांधी का भी देश के लिए बड़ी बलिदान उन्होंने दे दिया है, तो उसको अगर आप उस्काएंगे तो फिर क्या होगा क्या। अभी देखिए, जो अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर दिया गया, वो तो गुरु ग्रंथ साहब लेके पुलिस स्टेशन में जाके प्रोटेस्ट किया। हजारों से लोग पहुंच गए क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब आ गया। अच्छा, उन्होंने खालिस्तान का बात किया। खालिस्तान का बात क्यों किया, उनको पूछा गया वह खालिस्तान क्यों उठा रहे। पीछे जो लोग हिंदुत्व बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो मैं अगर खालिस्तान बोलूं तो मेरे खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रहा है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व क्या संविधान के साथ है? हिंदू राष्ट्र आइडिया संविधान के हिसाब से है। तो उन्होंने जस्टिफाई किया खालिस्तान का, उनका जो डिमांड, जो रिवाइव किया डिमांड, उन्होंने कहा अगर लोग हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं तो मैं खालिस्तान बोल रहा हूं, मुझे क्यों। अच्छा, तो इसका मतलब है खालिस्तान इशू अंदर, भारत के अंदर, जो अमृतपाल सिंह जो रिवाइव किया, रिवाइव का वजह क्या दिया, कारण क्या दिया, इसे लोग डिमांड कर रहे हिंदू राष्ट्र, और हम सिख है, हम ऐसे करेंगे। सो ये जो डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, अगर आपका डोमेस्टिक पॉलिसी सही नहीं होगा, फॉरेन पॉलिसी भी सही नहीं होगा। इसलिए हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है, इसका स्रोत क्या है, इसका आधार क्या है? आधार है डोमेस्टिक पॉलिसी। इसीलिए मैं याद करता हूं हमेशा, जब भी फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन हो रहा है, जहीं भी मुझे एक मौका मिलेगा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, ये तो फॉरेन पॉलिसी मामला आपने आज जबरदस्त चीज उठाया है इस आपका चैनल में। मुझे याद आता है 1927 का, 1927 में 1927 हमारा आजादी मिलेगा कि नहीं, उस वक्त कोई ठिकाना नहीं था। 1930 में पूर्ण स्वराज का डिमांड पहली बार कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, पूर्ण स्वराज 1930 में। इससे 3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रधानमंत्री जो हमारा थे उस वक्त तो फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने ब्रसेल्स गए थे एंटी इंपीरियलिज्म कॉन्फ्रेंस में अंश ग्रहण करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन्होंने एक बहुत लंबा आर्टिकल लिखा, ए फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया, 1927। वो 27 में जो लिख रहे हैं, इसका इतना प्रासंगिकता है। उन्होंने बोला कि 3 चीज फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करेगा। फॉरेन पॉलिसी को जो है, क्या होगा फॉरेन पॉलिसी, वो निर्धारित करेगा 3 चीज। एक फर्स्ट पॉइंट ही से हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आर्थिक हमारा जो शक्ति है। दूसरा चीज उन्होंने कहा कम्युनल हार्मोनी, हमको सोचना पड़ेगा ये हिंदू मुस्लिम डिस्कॉर्ड, हिंदू मुस्लिम जो कम्युनलिज्म है, ये रिलीजियन के वजह से है या सामाजिक अर्थनीतिक की वजह से। तीसरा चीज उन्होंने कहा, हमने सारे लोगों को कैसे, पूरा भारत के, हम कैसे उनको एक समानता की दृष्टि से देखेंगे। अच्छा, ये 1927 में बार बार कभी कभी लाइब्रेरी में, तो आजकल मैं जाके बैठा आईआईसी लाइब्रेरी में, मैं एक दिन वही मैं बहुत बार वो आर्टिकल को पढ़ा है। तो मैं कभी कभी ऐसे ही पढ़ता हूँ कि मुझे ताज्जुब होता है कि 1927 में उन्होंने खुद, नेहरू ने लिखा है कि हमारा
हम पता नहीं हम हमारा जो जो जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए, खत्म होगा कि नहीं, और उस अगर खत्म होगा कि नहीं हम निश्चित नहीं है, तो फिर फॉरेन पॉलिसी के बारे में सोचेंगे क्यों? फिर भी उन्होंने सोचा, लिखा, बहुत लंबा लेख है, कैसे हमारा नेबर के साथ होना चाहिए, कैसे सोवियत यूनियन को होना चाहिए, अमेरिका को होना चाहिए, इवन ही रेफर टू कनाडा। अच्छा, तो इसीलिए मैं ये जो अगर हमारा डोमेस्टिक पॉलिसी में हम बोलेंगे हिंदू राष्ट्र, हम बोलेंगे हिंदुत्व, हम जो लोग जेनोसाइड का कॉल दे रहे हैं, मुस्लिम को मारो, ये फाइनल सॉल्यूशन अभी गोदी मीडिया का एक एंकर बोल रहा है, जब न्यू में वायलेंस है। अच्छा, ये इसके बाद बोलेंगे ये कि फार्मर्स जब रास्ते में आए, जो आंदोलन हुआ, उनको बोलेंगे खालिस्तान। तो ये समस्या हमारा डोमेस्टिक लेवल पे जो हो रहा है, तो फिर बाहर जो है लोग उनको भी प्रभावित करेगा। तो हमारा डोमेस्टिक पॉलिसी ठीक नहीं होगा तो हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसे ठीक होगा? तो इसीलिए इसीलिए मैं, देखिए, मैं जो प्रधानमंत्री ऑफिस में डायरेक्टर था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कनाडा गए थे। कनाडा में इसके बाद एक प्रेस रिलीज भी आया, तो उन्होंने कहा कि वो मैटर, खालिस्तान का डिमांड जो अभी कनाडा में कुछ लोग कर रहे हैं, वो मैटर उन्होंने उनके साथ लिया, बातचीत हुआ, तो उन्होंने एश्योर किया था कि आवर लैंड, उन्होंने कहा था कि देखिए, वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हम उसको दबाने के लिए जाएंगे तो फिर कोर्ट हमको फटकार लगाएगा, कोर्ट तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो भी है, कनाडा विल नॉट बी यूज फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। सो सेम इज द केस। जब मिस्टर कोई मान था, ये जो ही वॉज एमपी थे, मिस्टर अरुण जेटली ने, वो बार बार ही वॉज आईपीएस ऑफिसर, यू नो, ही वॉज अरेस्टेड। उन्होंने एक चुन के आगे एमपी बन गए लोकसभा में। तो अरुण जेटली ने बोला था, उन्होंने, ही वॉज टॉकिंग अबाउट खालिस्तान इन पार्लियामेंट, लोकसभा में, तो अरुण जेटली ने बोला, अरे उसको जो कहना है कहने दो उनको, वो, सो लेट हिम से, लेट हिम टेक इट आउट, लेट अस नॉट ऑब्स्ट्रक्ट हिम। ये मिस्टर अरुण जेटली लोकसभा रिकॉर्ड में है। So my point is, if you allow people that opportunity, तो लोकसभा में ही बोला है, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो क्वेश्चन इज, हमारा स्टेट क्राफ्ट अगर फेल करेगा, डोमेस्टिक पॉलिसी अगर इस तरह होगा कि हम डिवाइड करेंगे, जेनोसाइड का कॉल देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव सामाजिक अर्थनैतिक उनको बॉयकॉट के लिए करेंगे, मुस्लिम को बॉयकॉट करो, उनसे कुछ मत खरीदो, ये कर दो, तो फिर हमारा फिर बेस कहाँ, बेस टूट रहा है, घर का बेस टूट रहा है। सो इसीलिए मैं नेक्स्ट राउंड में जब आएंगे मैं और कुछ बात बताऊंगा। तो इट इज ए फेलियर ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसी, इट्स ए फेलियर ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, इट इज ए कोलैप्स ऑफ डिप्लोमेसी। जी सर। सुनील शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं।